वेलकम। इस वीडियो में हम हाउस कीपिंग मॉड्यूल के बारे में बताने जा रहे हैं। क्लीनिंग सर्विस जिसको आप कह सकते हैं। मास्टर के अंदर पहले जाना है और कॉमन मास्टर में यहाँ हाउस कीपिंग मॉड्यूल मिलेगा। यहाँ पर सर्विसेज क्रिएट करने के लिए और ये सर्विसेज देखने के लिए है। तो सर्विसेज हम क्रिएट करेंगे यहाँ जाकर और सर्विस का नाम देंगे। अगर हम चाहें तो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और ये सर्विस रिपीट किस फ्रीक्वेंसी में होनी है, जैसे डेली होना है, वीकली होना है या मंथली रिपीट होना है और कितने बार होना है। सपोज डेली कोई सर्विस 2 बार रिपीट होनी है तो यहाँ डेली सिलेक्ट करेंगे, यहाँ 2 टाइम्स सिलेक्ट कर देंगे। अब जो सर्विस हम क्रिएट कर रहे हैं वो किस चीज के लिए है, तो हम सपोज लिखते हैं यहाँ क्लीन द बेड, सिंपल। उसके बाद अगर ये बेड के लिए है तो फॉर बेड में लगाएंगे और वार्ड के लिए है तो फॉर वार्ड में लगाएंगे। ध्यान रखना है दोनों को टिक एक बार नहीं करना है, या तो सर्विस बेड के लिए होगी या वार्ड के लिए होगी या कॉमन सर्विस होगी जो किसी के लिए नहीं होगी। रिमार्क का ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शनल है, रिमार्क दे भी सकते हैं। जो भी हम बेड के साथ सर्विस देंगे वो ऑटोमेटिक सारे बेड में एंट्री हो जाएगी। ऐसा इसलिए यहाँ दिया हुआ है कि जनरली सर्विसेज जो होती हैं वो या तो बेड के साथ होंगी या वार्ड के साथ होंगी या कुछ ऐसी सर्विसेज होंगी जो बेड वार्ड से हटके होंगी, तो उसमें किसी में हम टिक नहीं लगाएंगे। तो हमने सर्विसेज क्रिएट कर दी और फॉर बेड में अगर टिक लगा देते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सर्विस जितने भी बेड हैं सबके साथ अटैच हो जाएंगी। अब बात करते हैं हम वार्ड की, तो सेम उसके साथ भी यही है, सारे वार्ड के साथ ही अटैच हो जाएगा। और अगर हमने बेड के साथ अटैच कर दिया है तो जितने भी बेड हैं, सपोज हमारे यहाँ 100 बेड है तो हर बेड पे जा जाके असाइन करने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी हमारा काम फास्ट हो जाएगा। बस सिंपल पर्पस ये है। अब है कि मास्टर में जाते हैं और अगर हम बेड वार्ड में चले जाएं और बेड में चले आए तो यहाँ पर भी ये चीज है। अगर हम किसी बेड को सिलेक्ट करते हैं तो जो भी हमने क्रिएट किया है वो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमें दिखाता है कि किसके साथ कौन सी सर्विस ऑलरेडी अटैच्ड है। यहाँ पर देख पा रहे हैं सर्विसेज हमें एक पहले क्रिएट हमने किया हुआ था, उसमें हमने फॉर बेड क्लिक कर दिया था, इसलिए यहाँ पर अटैच्ड दिखा रही है कि ये सर्विस है। अगर इस बेड के साथ ये सर्विस नहीं है तो हम हटा सकते हैं और अगर चाहे कुछ नया ऐड करना तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे क्लीनिंग वॉशरूम है, क्लीनिंग जनरल एरिया है, ये सारी चीजें हम ऐड कर लेंगे जिस बेड के साथ जो भी है। तो ये हो गया मास्टर असाइनमेंट। अब जो क्लीनर है वो क्या करेगा, तो उसके लिए भी लॉगिन आईडी पासवर्ड जैसे कि बनता है वैसे ही बनेगा, केवल उसको हम हाउसकीपिंग मॉड्यूल ही अलाउ करेंगे। वो क्या करेगा, ये हम अभी एडमिन लॉगिन है, चूंकि वो चीजें एडमिन में भी होती हैं तो यहीं से दिखा देते हैं। ट्रांजेक्शन के ट्रांजेक्शन के अंदर नहीं, रिपोर्ट मेनू में ये हमने ऐड कर दिया है। हाउस कीपिंग मॉड्यूल के अंदर क्लीनिंग सर्विस है। यहाँ पे जो जो बेड है सारे बेड हमको यहाँ पर दिखेंगे और उसके साथ जो जो सर्विसेज होनी है वो सब यहाँ पर हमको दिखेंगी। क्योंकि एक एक सर्विस 2 बार दिख रही है इसलिए कि ये 2 बार का पेंडिंग है। एक 8 तारीख का भी पेंडिंग है, एक 9 तारीख का पेंडिंग है, 2 दिन का सर्विस था इसलिए। अब किसी भी बेड को हमें क्या करना है, क्लीन करना है बाय फोर्स। सपोज करें कि सुबह क्लीनिंग वाले उसको इसलिए नहीं क्लीन किए थे कि 10 बजे 6 बजे सुबह सपोज करते हैं कि क्लीन करना था और हमने उसको रोक दिया कि इसको 6 बजे मत करना, ये खाली होने वाला है 10 बजे होगा, या ऐसा उसको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जो बेड जिस दिन खाली होने वाला हो तो खाली होने के बाद ही करें, तो उसने क्लीन नहीं किया। अब वहां पर किसी दूसरे को हमें बेड देना है तो फोर्स क्लीन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और फोर्स क्लीन दिस बेड पर क्लिक कर देंगे तो ये उस बेड को फोर्सली क्लीन कर देगा। यानी कि हमें तुरंत उसको एक्टिव करना है ताकि हम अगले पेशेंट को असाइन कर सकें। और अगर जो क्लीनर है वो अगर करेगा तो जो जो सर्विसेज असाइन है सिंपली उसको वो टिक करेगा कि ये हमने कंप्लीट कर दी है, ये सबमिट कर दी है, इस बेड के साथ हमने ये कंप्लीट कर दी है, ये सबमिट कर दी है। और एक बार हम अगर रिफ्रेश अब करें इस पेज को तो देख पा रहे हैं जो बेड क्लीन हो चुकी है उसमें ऑलरेडी ये ग्रीन आ गया है, यानी कि ये शो कर रहा है कि ये क्लीन हो चुका है।
रही बात रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट मेनू में ही हाउसकीपिंग के अंदर क्लीनिंग रिपोर्ट करके भी एक बना हुआ है। यहाँ हम किसी भी पर्टिकुलर डेट में देख सकते हैं कि क्या सर्विसेज दी गई थी, कितनी कंप्लीट है, कितनी पेंडिंग है, ये सारा हम चेक कर सकते हैं। ऑल करेंगे तो सारा आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पर चाहें तो पेंडिंग का लिस्ट देख सकते हैं या कंप्लीटेड का लिस्ट देख सकते हैं। जैसे कंप्लीटेड का ही देखते हैं, एक हमने कंप्लीट किया है 9 तारीख को, तो 9 तारीख का ही डेट लेते हैं और यहाँ भी सेम डेट कर देते हैं, एक दिन का ही हमें देखना है। तो यहाँ हमने देखे 2 सर्विस हमने कंप्लीट की थी, दोनों यहाँ पे दिख रही हैं। इसी तरह पेंडिंग का या ऑल का भी हम लिस्ट देख सकते हैं। तो ये रिपोर्टिंग पार्ट हो गया। अब रही बात यूजर क्रिएट करने के लिए, तो टूल्स के अंदर सेटिंग के अंदर नहीं, यूजर के अंदर यहाँ पर हम अकाउंट क्रिएट करते हैं। क्रिएट अकाउंट में जाके यहाँ पर हाउसकीपिंग मॉड्यूल के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर अलाउ हाउसकीपिंग, तो अलाउ हाउसकीपिंग जिस भी एम्प्लॉय को हम अलाउ करेंगे उसके सामने केवल और केवल ये मेनू अपीयर होगा, ये, ताकि वो जिस सर्विस को कंप्लीट करे उसमें टिक करता चला जाए। दैट्स ऑल।